जय हिंद दोस्तों, मैं अनुराग स्वागत करता हूं आप सभी का अपने YouTube चैनल AR पब्लिकेशन में। कैसे हो भाई, बताओ कैसी चल रही है आप लोगों की पढ़ाई? बताइए भाई। उम्मीद करता हूं एकदम जबरदस्त जिंदाबाद तरीके से पढ़ रहे होंगे और जीवन का मजा उठा रहे होंगे। ठीक है भाई, तो हम लोग क्या पढ़ रहे हैं? तो हम लोग कंप्लीट कर रहे हैं रेलवे फाउंडेशन में, जो कंप्लीट 75 क्लासेज में हम अपना क्या करेंगे, मैथ्स कंप्लीट करेंगे। तो आज हमारा कौन सा क्लास है भाई साहब? तो प्रॉफिट एंड लॉस का चौथा क्लास है। ऑलरेडी 4 क्लासेज हम कर लिए हैं परसेंटेज का, तो देखिए तो हमारा 8वां क्लास है ये 75 क्लास में से। 8 क्लास तक हम लोग आ गए हैं। धीरे धीरे जो हमारा कारवा है चलते जाएगा और हम 75 क्लास तक चले जाएंगे, अगर ऐसे ही आपका प्यार मोहब्बत बना रहा तो। ठीक है भाई, तो आज हम करेंगे, आज प्रॉफिट एंड लॉस का लास्ट क्लास है। 3 क्लासेस में ऑलरेडी करा दिया हूं और 3 क्लासेस में जितने सारे टाइप हैं हर एक टाइप में कवर करा दिया हूं। आज ये लास्ट क्लास है। इस लास्ट क्लास में हम अच्छे अच्छे क्वेश्चन को करेंगे और जितने सारे मिसलेनियस क्वेश्चन है सबको एक एक करके हम करेंगे। ठीक है भाई, तो आइए हम लोग अपना क्लास शुरू करते हैं बिना टाइम पास किए हुए। अगर आप चैनल पर नए आए हैं तो क्या करना है, तो चैनल को सब्सक्राइब करना है और इस वीडियो को हर जगह पर शेयर करना है। जितने भी आपके दोस्त यार भाईचारे लोग जितने होंगे सबको बताना है कि अनुराग भैया कोई चीज़ है जो फ्री में पढ़ा रहे हैं। ठीक है भाई, तो चलिए शुरू करते हैं। एक एक करके क्वेश्चन देखते हैं। और क्वेश्चन क्या है, ये हमारा चार्ट है कि हम क्या क्या करा रहे हैं। जो टोटल मैंने एक एक डे में जो जो चीजें कराया हूँ यहाँ पे लिख दिया हूँ। और ये प्रॉफिट लॉस के चौथी क्लासेस भी, इसमें हम आज टोटल 20 सवाल करेंगे, क्योंकि इसमें जो सवाल है ना मिसलेनियस ही है, तो मिसलेनियस का 20 क्वेश्चन करके हम टोटल अपना कंप्लीट करा देंगे। बाकी नेक्स्ट टॉपिक आप बताना क्या करना है वो आप कमेंट बॉक्स में लिख देना। ठीक है, आइए शुरू करते हैं। और क्वेश्चन नंबर, ये देखिए मिसलेनियस क्वेश्चन है, टाइप नंबर 15 है, लास्ट टाइप है। 3 क्लासेस में हम 14 टाइप तक कंप्लीट कर लिए हैं। ये भाई साहब 15वां टाइप है हमारा जो मिसलेनियस है। और आइए इसका पहला क्वेश्चन देखते हैं कि पहला क्वेश्चन हमारा क्या कहता है, प्यार से पढ़ते हैं। कह रहा ए ने एक साइकिल बी को 20% लाभ पर बेची और बी ने सी को 25% लाभ पर बेची। यदि सी ने 1500 रुपये दिए तो ए ने इससे कितने रुपए में खरीदा था? ऐसे सवाल हम लोग जानते हैं परसेंटेज में पढ़े थे, जिसको हम एक मेथड बोलते हैं, जो बोलते हैं सीरीज मेथड। नहीं बोलता कि ए का मान लीजिए राशि इतना ज्यादा है बी से, बी का इतना ज्यादा है सी से, और सी ने लास्ट में इतना देके खरीद लिया। सेम वही चीज है कि इतना इसके प्रॉफिट में बेचता है, इसको इतना लॉस में बेचता है, तो ओवरऑल कहीं ना कहीं कितना हुआ। या तो ए का पूछ देता, पहले का यहाँ पर देके पहले का देके लास्ट का पूछ देता है, या लास्ट का देके पहले का पूछ दिया है। तो इसमें है कि लास्ट का देके पहले का पूछ दिया है, तो हम सीरीज मेथड लगा देंगे। ज्यादा इधर उधर का दिमाग नहीं लगाएंगे, सीरीज मेथड लगाएंगे और अपने आंसर लेके आएंगे। देखिए मानता हूं ये ए है, यहाँ पे ए हो गया। अब ये क्या कर रहा है, जो बी को 20% लाभ पर बेचता है। अब 20% का फ्रैक्शन वैल्यू क्या होता है, 1/5। तो कोई चीज आप ये बोल सकते हो, चाहे ऐसे ही बोल सकते हो, कोई चीज 100 है, 20% लाभ पर बेचते हो तो 120 में बेचता है, बस इंटू। फिर आगे बोलता है बी ने सी को 25% लाभ पर बेचा। यानी ये बोलेगा कि जब आगे है कोई चीज 100 है और इसको 25% लाभ पर बेचा है, 125 में बेचा गया। और जो यदि सी ने 1500 रुपये दिया, लास्ट में कितना में खरीद लिया उन्होंने देखे, यानी सी ने 1500 रुपये में देके ले लिया, तो बराबर में हो जाएगा हमारा 1500 रुपये बस। अब हम यहाँ से कैलकुलेट करेंगे तो हमारा ए का मान आ जाएगा, और यही पूछा है तो ए इसे कितने रुपए में खरीदा था, बस ए का ही तो मान निकलना है। आइए कैलकुलेट करते हैं। जब यहाँ से देखिएगा तो क्या होगा, देखिए क्या प्यार से, 20 छके 20 पचे, 25 पचे 25 चौके। ठीक है, आगे देखिए 6 पचे 30। ठीक है, और 30 का कितना 5 गुना करोगे 150, तो डायरेक्ट ये कट जाएगा 5 और एक जीरो लग जाएगा, यानी 50। तो ये बोल सकते हो 5 चुका 20 और 20 में 50 से गुणा करोगे तो ए का मान आ जाएगा 10, 1000 आ जाएगा। 20 में हम क्या करेंगे 50 से गुणा करेंगे तो 1000 का है, तो ऑप्शन नंबर बी, बस बात खत्म। तो यही सवाल था। मिसलेनियस होता क्या है, तो मिसलेनियस ऐसा होता है कि जितना आप टाइप पढ़े हो ना उसी में से घुमा फिरा कर देता है। इसका कोई सर पैर नहीं होता है। एक होता है कि आप जैसे बेसिक से पढ़ते जा रहे हो वैसे बना दोगे, और जो टाइप पे पढ़े हो तो टाइप के हिसाब से बना दोगे। यानी मिसलेनियस मतलब मिक्स क्वेश्चन आते हैं हमारे एग्जाम में, तो उसी पे बेस्ड पे हम यहाँ पे 20 क्वेश्चन कराएंगे, जो काफी अच्छे अच्छे क्वेश्चन है। तो प्यार से चीजों को देखिएगा और समझिएगा। क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं कि 2 हमारा क्या कह रहा है। कह रहा है यदि निर्माता को 12% लाभ प्राप्त होता है, ठीक है, थोक व्यापारी 15% लाभ प्राप्त करता है और खुदरा व्यापारी को 20% का लाभ प्राप्त होता है, तो उस मेज का उत्पादन लागत ज्ञात कीजिए जिसका खुदरा मूल्य इतना है। देखो क्या होता है, मान लीजिए कहीं से ये जो मेज है वो उत्पाद हो रहा है, वहां पे कुछ हो रहा है, उसके वजह से जो निर्माता है उस पर 12% का लाभ कमाता है, फिर उसको थोक व्यापारी को देता है, वो कुछ लाभ कमाता है, थोक व्यापारी खुदरा को व्यापारी को देता है, वो कुछ लाभ कमा के ओवरऑल इतना रुपए में समझिए वो खरीद लेता है। ये वाली चीज, यानी ये सर्कल चलता रहता है, ऊपर से एकदम साइकिल ऐसे चलता रहता है। तो जो स्टार्टिंग में बना होगा, जो वहां पर निर्माण हुआ होगा, तो क्या कितने रुपए में निर्माण हुआ होगा, ये हमें फाइंड करना। यानी कहने का देखो 15,456 है ना, अगर एज्यूम करूं तो जो स्टार्टिंग में बना होगा ना तो इससे कम में ही बनाया होगा, यानी 15,456 रुपए से कम में बना होगा, क्योंकि भाई साहब वो कम में बनता है तभी तो उस पर टैक्स वैक्स लग के प्रॉफिट कमाते हुए। मान लो यही मार्कर है, जहां ये बन रहा होगा खूब से गुम बन रहा होगा 100 रुपये में बन रहा होगा, ठीक है, लेकिन यहाँ पर आते आते 500 रुपये मिलता है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि कहीं ना कहीं जो यहाँ पर बन रहा होगा स्टार्टिंग में, यानी उसकी कीमत कम होगी, और अभी हमारे पास आते आते कितना होगी 500 हो गई। तो कहीं ना कहीं
मैं जब आंसर देखूंगा ना तो 15,000 से कम होगा। अगर 15,000 से कम देखूं तो देखो ये 20,000 है, कतई नहीं हो सकता। ये 15,000 है तो 15,000 कम है लेकिन तो हो ही नहीं सकता, मतलब ये हो सकता है। फिर 12 और 3 ऑप्शन बच गया, तो हम इसको पूरा बेसिक से ही सॉल्व करेंगे, कोई ऑप्शन हम नहीं है। तो ये पूरा बेसिक से सॉल्व करते हैं। मान लीजिए उसका उत्पादन लागत 1 से, ठीक है, और पहला क्या करता है 12% लाभ प्राप्त करता है, यानी कोई चीज 100 है 12 के लाभ कमाएगा तो 112 में करेगा, बात खत्म। आगे कह रहा है कि 15% का लाभ कमाता है, यानी कोई चीज 100 है 15 का लाभ कमाता है तो 115 में देगा, फिर इंटू में। अब कह रहा है यहाँ पे खुदरा व्यापारी 20% का लाभ कमाता है, यानी 100 की चीज 20% लाभ, यानी कितना में जाएगा 120 में, और ओवरऑल कितना का पड़ रहा है तो 15,456, यानी ये 15,456 हमारा हो जाएगा। अब हम यहाँ से कैलकुलेट करेंगे, हमारा आंसर निकल के आ जाएगा बहुत ईजी में। देखिए अगर मैं काटू इसको 4 से काटू, 4 3 12, 4 8 32, ठीक है, 4 3 12 होगा, बिल्कुल नहीं, 4 दूना 8 होगा, 4 दूना 8, और उसके बाद से यहाँ पर 4 8 32, फिर 4 से काट लो 25 बार में, 5 से 20 बार में, 5 से 23 बार में। अब इसको काटो, 1 0 से 1 0 खत्म, 2 से 6 बार में, 2 से काटो 5 बार में। अब देखो इसको काट सकते हैं हम 6 से काटो, 6 दूना 12, फिर यहाँ पे आएगा 34, ठीक है, तो 6 5 30, 45, 6 7 42, 6 से आएगा 36, 23 से काट लो, 23 से कम 23, उसके बाद से यहाँ पे कितना बचेगा 7 5 12, यानी 127, तो 23 पचे हो कितना होता है 115, 23 पचे 115, ठीक है, 127, फिर 12, फिर 23 से कम 23, ठीक है, उसके बाद से 2 बच गया, ठीक है, 23 से कम 23, 2 27, फिर 23 से कम 23 4 बचेगा, यहाँ पर 23 से कम 23 यानी एक बार में जाएगा, और फिर 23 दूना 46 यानी 112 आएगा। अब इसको काट लो कितना आसान से। अब कहीं ना कि आपको मालूम है कि इसको अगर मैं काटूं तो 3 से काटता हूँ, देखो 3 से नहीं कटेगा, 7 से, 7 चौका 28, फिर 7 से, 7 एकम 7, यहाँ पर 7 छके 42, ठीक है, 7 एकम 7, 28 से तो कट ही जाता है, इसको 4 बार में काट दें, 4 से अब गुणा कर लेते हैं कहीं ना कहीं, देखो तो ये होता है 20 पचे कितना होता है 100, 25 में 100 से गुणा करोगे तो कितना होता है भाई साहब 2500, और इंटू में 4 से गुणा कर दो तो 00, 5 चौका 20 की 0, हाथ में 2, 4 दूना 8 और 2 10,000 होगा, और 10,000 कहाँ है भाई साहब, तो ऑप्शन नंबर डी। तो इस सवाल में कैलकुलेशन था, बाकी यहाँ पे कॉन्सेप्ट के नाम पर कुछ नहीं था, लल्लू सा सवाल था, बस यहाँ पर कैलकुलेशन था, इसलिए मैं पूरा काट काट के एक एक चीज पूरा बेसिक से समझाया कि चीजों को समझ में आया। अगर आपको कैलकुलेशन अगर कम करना है तो आप चीजों को ऐसे भी कर सकते हैं, जो मैं यहाँ पे ये सारी चीजें लिख रहा था ना, मैं इसको स्किप कर देता। देखो कैसे, अगर हमें ये मालूम है क्या होता है, अगर मान लो मैं निर्माता जो वहां पर लागत लग रहा है उसका x मानता हूं, अब क्या कह रहा है 12% का लाभ कमाता है। अब 12% का फ्रैक्शन वैल्यू कैसे करते हो, 12/100, तो इसको आप काटोगे 4 से 4 3 12, अब उसके काटोगे 25 बार, मैंने कोई चीज 25 से कितने में जा रही है 3 बढ़ के 28 में जा रही है, तो देखो यह कैलकुलेशन कम होता है, यानी 25 से 28 में जा रही है। फिर कह रहा है क्या, यहाँ पे 15% का लाभ होता है, 15% का फ्रैक्शन वैल्यू 3/20, यानी ये बोल सकते हो कि वो 20 था और 3 का लाभ होकर 23 में जा रहा है। फिर यहाँ पे 20% का फ्रैक्शन वैल्यू 1/5, यानी कोई चीज 5 था 1 के लाभ में 6 में जा रही है, और लास्ट में 15,456 में जा रही है। बस अब इसको कैलकुलेट करो, देखो कितना प्यार से। आप अगर देखोगे इसको 23 से काटो, तो इसको काटोगे 23 से डायरेक्ट कैसे कटेगा, तो 23 छक्के होता है 138, यहाँ पे हो जाएगा हमारे पास 12 4 16 यानी 165, तो 23 सत्य होता है 165, 4 46, 23 दूना 46 हो गया, यानी 672 हो जाएगा। अब इसको मैं काटू 6 से, 6 कम 6, 6 कम 6, 6 दूना 12। अब देखो ये 28 का 4 गुना है, बात खत्म। अब देखो ये हो गया 20 पचे, कहीं ना कहीं देखो 20 पचे 100 में 25 से गुणा करोगे तो 2500, और इंटू में कर देंगे 4, तो 25 से इंटू 4 करोगे तो 10,000 होता है, और यही हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, बात खत्म। तो देखो मैं जो यहाँ पर पूरा बेसिक से इतना काट कूट किया है ना, आप यहाँ पर देखो कितना चीजें में कर लोगे। तो या तो पहले आप जो यहाँ पे परसेंटेज ऑफ वैल्यू दिया उसको फ्रैक्शन में बदल लो, ताकि आपके स्टार्टिंग में कैलकुलेशन जो है कम हो जाएगा, फिर वहां पर भी जाओगे तो कैलकुलेशन कम लगेगा। बट लेकिन आप अगर उसको ऐसे जाते हो पूरा बनाओगे तो थोड़ा बहुत कैलकुलेशन होता है, बट मेरा काम है समझाना, इसलिए मैं चीजों को आसान वे में चीजों को लेके समझाता हूँ, नहीं तो यहाँ से भी आप चीजें कर सकते हैं। आइए नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 को, और क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है पढ़ते हैं। कह रहा है यदि निर्माता को 10% का लाभ होता है, ठीक है भाई, थोक विक्रेता को 15% का लाभ होता है, और खुदरा विक्रेता को 25% का लाभ होता है, तो एक टेबल का उत्पादन लागत क्या होगी जिसकी खुदरा इतना है 1265। लग रहा है कि मैं बनाऊंगा, बिल्कुल 2 सवाल है, एकदम डिट्टू सवाल है, इसके पीछे वाले सिर्फ डिट्टू, बस यहाँ पे खाली डाटा चेंज है। तो आपको खुद करना है, आप सभी के लिए होमवर्क है, और बाकायदा इसका होमवर्क में आंसर देना, अगर नहीं दोगे तो समझ लेना भाई, देना है तो देना है, और कोई ऑप्शन आपके पास है नहीं इसके अलावा, कि अगर आप आंसर इसका नहीं दोगे तो भाई साहब फिर तो जीवन कठिन है, आपको देना पड़ेगा। आइए चौथा नंबर क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है P एक वस्तु Q को 54% लाभ पर बेचता है,
क्यू समान वस्तु आर को 60% हानि पे बेचता है। यदि आर ने वस्तु के लिए 5467 रुपए का भुगतान किया तो पी वस्तु का किस मूल्य में खरीदे। डिट्टू पीछे वाला सवाल है, बस पी आर में कंफ्यूज किया, कुछ है नहीं। मान लो मैं स्टार्टिंग में ये पूछा गया है, पी का ही तो पूछा है, पी का वस्तु का मूल्य बताना है। तो मान लो हम पी का मानता हूँ ये पी है। अब उसके बाद से क्या कर रहा है, क्यू को 54% लाभ पर बेचता है, यानी 100 की चीज 54 का लाभ, यानी 154 में बेचेगा, बात खत्म। फिर कह रहा है आर इसको 60% हानि पे बेचता है, 100 की चीज 60 की हानि यानी कहीं ना कहीं 40 में बेचेगा। फिर कह रहा है आर वस्तु के लिए कितना पे करता है भाई साहब, तो ये 5467 बस। अब इसको हम कैलकुलेट करेंगे, हमारा पी का मान आ जाएगा। बस पूरा सीरीज मेथड का भर रखा है सवाल, जितना दे रखा है, इसलिए 4-5 क्वेश्चन लेके आपको मैं प्रैक्टिस करा देता हूँ ताकि आपको बाद में दिक्कत नहीं होगा। 20 से 2 बार में, 20 से काटोगे 5 बार में, ठीक है। अब आगे देखिए, अगर इसको काटोगे तो किससे काटोगे, और 2 से काटता हूँ, 2 से 14, 2 से 14, इसको काटोगे तो 50 बार में कट जाएगा। 11 से 7 बार में 11 44, फिर यहाँ पे देखो 44 को से 10 106, 11 9 99, 11 से ये 77। अब हमारे पास बच गया 7 से भी कट जाएगा, 7 से काट दो, 7 7 49, फिर 7 1 7। अब बचा क्या, 2 से इसको काट दो 25 बार में, ठीक है। अब हमारे पास देखो क्या बचा, तो 25 × 5 यानी 125, और इंटू में क्या हो जाएगा 71। अब देखो 5 × 1, कहीं ना कहीं देखो तो यूनिट डिजिट लास्ट में 5 आएगा, और एक ही ऑप्शन है 5, बात खत्म, बी हो जाएगा। क्योंकि 5 में 1 से गुणा करोगे तो 5 ही आएगा, हम पूरा गुणा करने की जरूरत ही नहीं है, स्टार्टिंग में ही करके हम देख लेते, बट पूरा हमने बता दिया। बाकी आप इसको कैलकुलेट करके देखना आपका आंसर 8875 ही आएगा, ठीक है। उम्मीद करते हैं समझ में आया होगा। आइए नेक्स्ट पे चलते हैं और क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। देख रहे हो एक ही सवाल एक ही टाइप पे 4 आ गया, ये 5वां सवाल है, सेम उसी टाइप पे। इतना लंबा चौड़ा दिया है ना, कुछ है नहीं, देखो कितना बढ़िया सवाल है। महेश द्वारा कारखाने में एक वस्तु को उत्पादन करने का लागत मूल्य 2000 रुपये था, ठीक है। उत्पाद को कारखाने से शोरूम तक ले जाने के लिए उसे उत्पाद लागत के 10% के बराबर खर्च करना पड़ा, ठीक है। यहाँ पे भाई साहब 2000 था और 10% खर्च किए हैं भाई साहब उसको ले जाने में। फिर कह रहा शोरूम से वो उत्पाद की कीमत पर बेचता है जो महेश द्वारा वस्तु को उत्पादन और परिवहन में खर्च की कुल लागत का 15% थी। तो महेश शोरूम से उत्पाद को किस मूल्य पर बेचता है, यानी कहीं ना कहीं एकदम घुमा फिरा का वहीं से लेके आया है, और कहीं ना कहीं एक ही पूछा है, महेश का पूछा है। तो कुछ नहीं करते, मान लो यहाँ पे क्या है, एक वस्तु का क्या है भाई साहब, उत्पादन लागत 2000 है, ठीक है, 2000 है। यहाँ पर पहले ही पैसा दे दिया, स्टार्टिंग में पहले कहाँ दे रहा था मैं, वहां पे परसेंटेज वैल्यू दे रहा था, लेकिन यहाँ पे पैसा में दे दिया 2000 है। उसके बाद से कितना लगा रहा है, 10% का खर्च करता है, यानी कोई चीज क्या है 10% का फ्रैक्शन वैल्यू 1/10, 10 की चीज 1 का खर्च करके 11 लगा देता है। फिर कह रहा है शोरूम और कीमत में बेचता है जिसको कुल खर्च का 15% अधिक था। तो 15% का फ्रैक्शन वैल्यू क्या होता है, 3/20, यानी कोई चीज 20 थी और ये 23 में जा रहा है। बस अब इसको कैलकुलेट करेंगे, हमारा आंसर आ जाएगा। यानी ये पूछा, यही तो पूछा है। तो महेश शोरूम से उत्पाद को किस मूल्य पर बेचता है, यानी भाई साहब उत्पादन से लेकर शोरूम के बीच में कितना रुपए में बेचेगा वही हमें बताना है। अब देखिए यहाँ से 2 जीरो से, तो 2 जीरो का काम तमाम हो जाएगा। 2 से काटिएगा तो 10 बार में खत्म हो जाएगा। 23 में 10 से गुणा करोगे तो 230 होता है, और इंटू में 11 हो जाएगा। अब देखिए 0 11 33 के 3 हाथ में 3, 11 दूना 22 और 3 कितना होता है 25 30 हो जाएगा, और 25 30 का है भाई साहब, तो ऑप्शन नंबर बी, बात खत्म। बताओ इस सवाल में क्या था, कुछ था? बाकी चीजें में पहले हमें ये दे रहा था कि हमें उल्टा दे रहा था कि हमें x का मान फाइंड करना था स्टार्टिंग में। यहाँ स्टार्टिंग में पहले ही पैसा दे देता और लास्ट का हमें मान निकालना था, जो हम इजी में निकाल पाए। उम्मीद करता हूँ चीजें बहुत अच्छे से समझ पा रहे होंगे। और चीजें समझ में आ रही है तो वीडियो को लाइक करना होता है और चैनल को सब्सक्राइब करना होता है। आइए क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं, 6 को पढ़ते हैं कि 6 हमारा क्या कह रहा है। कह रहा है डेविड के पास एक प्लॉट है जिसकी कीमत 10,000 रुपए है। वह इसे रोडनी को 10% लाभ पर बेचता है। रोडनी उसी प्लॉट को 10% नुकसान में डेविड को वापस बेचता है, ठीक है। तो पूरी लेन देन में रोडनी को लाभ और हानि हुआ। ये थोड़ा डिफरेंस टाइप का सवाल है, बट बहुत इजी सवाल है, लल्लू सा है। इसमें बोला है, देखिए जैसे जैसे बोला है मैं पढ़ता हूँ। डेविड के पास एक प्लॉट है जिसकी कीमत 10,000 रुपए है, ठीक है, और उसे रोडनी को 10% लाभ पर बेचता है। अब मान लीजिए कोई चीज है, ये हमारे पास क्या है 10,000 है, ठीक है। अब 10% लाभ पर बेच रहे हो आप, यानी कोई चीज क्या है 10 से कितना में जाएगा 11 में जाएगा। 1 जीरो से 1 जीरो खत्म, यहाँ पे आ जाएगा 11,000, ठीक है। ये क्या किया है भाई साहब, डेविड ने रोडनी को बेच दिया है, यानी ये रोडनी के लिए मान है, ये रोडनी यानी आर लिख दो। अब आगे देखते हैं। अब देखो रोडनी उसी प्लॉट को 10% नुकसान पर डेविड को वापस बेचता है, यानी ये रोडनी भाई साहब जो 11,000 है ना, इसको क्या करें 10% नुकसान पर दोबारा बेच देते हैं। यानी कोई चीज अपने आप 11,000 है, कोई चीज अपने आप का कितना है 100 का मान है, और 10% नुकसान 90 में बेच देते हैं। तो देखिए 2 जीरो से 2 जीरो खत्म, 11 9 99 और डबल जीरो आ जाएगा। तो कितना में बेचे हैं भाई साहब 99 में 100 में बेचे। यहाँ पे खरीदे कितने थे 1100 में खरीदे थे। तो बोला क्या है, अब देख लेते हैं क्वेश्चन में बोला क्या है। तो हमसे ये बोला है क्या, देखिए पूरी
लेन देन में रोडिनी को लाभ और हानि हुआ, क्या हुआ पूरी लेन देन में, क्या हुआ रोडिनी को क्या हुआ, पहले यहाँ पे खरीदे कितने थे 11,000 में, बेच दिए कितना 9900 में, तो सीधी सी बात है 11,000 की चीज 9900 में बेचोगे तो लॉस होगा, तो यहाँ से प्रॉफिट वाला आंसर तो ऐसे ही हट जाएगा। देखिए प्रॉफिट वाला कहाँ है हमारे पास, यहाँ पे भी लॉस है, ये प्रॉफिट होगा, नाइदर वाला वैसे भी हट जाएगा, यानी 2 ऑप्शन बचेगा। अब कितने का लॉस हो रहा है, तो 11,000 की चीज 99 में बेच रहे हैं, तो 99 में 100 ऐड कर दोगे तो 10,000 हो जाएगा, और उसके बाद 1,000 ऐड कर दोगे तो 11,000 हो जाएगा। तो कहीं ना कहीं उनको कितने का लॉस हो रहा है भाई साहब, 1100 का लॉस हो रहा है, और 1100 कहाँ है भाई साहब हमारे पास, देखिए तो ऑप्शन नंबर डी, बात खत्म, समाप्त, टाटा बाय बाय फिनिश। ये होता है सवाल करने का तरीका, घुमाएगा पूरा एट द एंड लिया के एकदम इल्लू सी सवाल पूछ लेता हल्की सी कि ये हमें फाइंड करना है, कुछ है बस एक ही स्टेप पढ़ते जाइए और प्यार से आंसर आपका निकल जाएगा। आइए नेक्स्ट पे चलते हैं और क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं कि क्वेश्चन नंबर 7 हमारा क्या कह रहा है। एक आदमी ने एक शॉर्ट को 960 रुपए में 4% नुकसान पर बेचा, ठीक है 4% नुकसान पर 960 रुपए में बेचा। फिर बोला उसने एक स्वेटर को 840 रुपए में 20% लाभ पर बेचा, बहुत बढ़िया, तो उसका कुल और लाभ हानि क्या होगा, मेरे कुल लाभ और हानि निकालना है। यहाँ पर सेलिंग प्राइस दे दिया, हमें कॉस्ट प्राइस निकालना है, तो कॉस्ट प्राइस निकाल लेंगे, तो कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस का डिफरेंस ले लेंगे, हमारे सब आ जाएगा प्रॉफिट या लॉस कि क्या हो रहा है। आइए देखते हैं, कहीं ना कहीं देखिए 960 रुपया है, ठीक है 4% नुकसान पर बेचे, तो बेचे हैं यानी ये 960 है सेलिंग प्राइस। तो अगर मान लीजिए कोई चीज 100 है उसमें 4% के नुकसान हुए, तो कितने की मान है, यानी 96% का मान है, और हमें निकालना है 100% सीपी निकालने के लिए 100% का मान निकालना है। इसको काट दिए 10 बार में, तो इसका सीपी कितना आ जाएगा, 1000 आ जाएगा, यानी पहले का अगर सीपी में देखूं तो 1000 आ गया। अब दूसरे में इन्होंने क्या करता है, दूसरा का देख लेते हैं कि दूसरों में क्या किया, यानी एक स्वेटर को 840 में बेचा गया और 20% का लाभ हुआ है, यानी कोई चीज 840 से 20% का लाभ हुआ है, यानी 100 में 20 ऐड कर दोगे, यानी 120 का मान है, हमें सीपी फाइंड करना है, तो 100 का मान निकाल दो, 0 से 0 12 7 84, यानी इसका सीपी कितना आ गया 700। अब हमें निकालना है क्या, ओवरऑल प्रॉफिट क्या हो रहा है, प्रॉफिट हो रहा है या लॉस हो रहा है। तो मैं यहाँ पर सीपी की बात करूं तो सीपी कितना था 1000 और 700 यानी 1700 हमारे पास सीपी था। अब एसपी क्या था, तो ये एसपी का ही तो मान दिया था, 960 और 840 दोनों को ऐड कर लो, 0 0 6 4 10 की 0 हाथ में एक, 0 0 6 4 10 की 0 हाथ में एक, और 9 8 17 के 18, यानी ये बोल सकते हो 1700 की चीज 1800 में जा रही है, यानी 1800 की चीज 1700 की है, समझ रहे हो, यानी ये बोल सकते हो कोई चीज 1700 की है और 1800 में बेच रहे हैं, तो आपको क्या हो रहा है, तो सीधी सी बात है प्रॉफिट होगा, तो प्रॉफिट होगा तो यहाँ से लॉस वाला पहले आंसर इसे ही खत्म हो जाएगा, ये लॉस ये लॉस। अब कितना का प्रॉफिट हो रहा है भाई सब, परसेंटेज तो पूछा नहीं है, तो डायरेक्ट देखो 1700 की चीज 1800 में जा रही है, यानी कहने कि 100 रुपए का प्रॉफिट हो रहा है, और 100 रुपए का प्रॉफिट कहाँ है भाई सब देखना, तो ऑप्शन नंबर डी, बात खत्म। यही तो सवाल था, है कुछ तो मिसलेनियस के नाम पर लोग बोलते हैं बहुत तगड़ा तगड़ा सवाल आता है, पूरा घुमा फिरा कर देखता है, पता ही नहीं चलता है कहाँ से पूछ लिया, बट कुछ है नहीं, नॉर्मल सा सवाल होता है। आइए नेक्स्ट चलते हैं और क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं कि क्वेश्चन नंबर 8 हमारा क्या कह रहा है। कह रहा है किसी वस्तु को इसके मूल विक्रय मूल्य के 5/14 पर बेचने पर हितेश को 20% की हानि होती है, कोई दिक्कत नहीं है। यदि वह इसे मूल विक्रय मूल्य के 80% पर बेचता तो लाभ प्रतिशत क्या करे। बहुत इजी सवाल है, समझना, ये वाला लाइन अगर समझ में आ गया ना भाई तो बहुत इजी बना लोगे। इसके मूल विक्रय मूल्य के 5/14 बेचने पर हितेश को 20% की हानि होती है। इसका मतलब आप क्या समझे, अगर मान लीजिए हमारे पास क्या है, अगर स्टार्टिंग में अगर हमारे पास 14 कॉस्ट सेलिंग प्राइस था, तो अभी वो 5 पर बेच रहा है, तो जिसकी वजह से 20% की हानि हो रहा है। तो आप सीधी सी बोल सकते हो क्या कि जो ये 5 की चीज है 20% की हानि हो रही है, यानी कितने में जा रही है हानि हो रही है, 20% का हानि मतलब क्या, नहीं 100 की कोई चीज है उस पर 20% की हानि होनी 80% पे जा रही है, यानी ये 5 का मान क्या है 80%। अब आगे देखो ये वाला लाइन पढ़ना जो बहुत अच्छा लाइन है, ये लाइन, यदि वह इसे मूल विक्रय मूल्य के 80% पर बेचा, मूल विक्रय मूल्य क्या था, तो मूल विक्रय मूल्य यही तो था कि स्टार्टिंग में जो हमारा मूल विक्रय मूल्य ये था, हम उसको 5 पर बेच रहे हैं तो 20% का हानि हो रहा था, तो स्टार्टिंग मूल विक्रय मूल्य के 80% पर बेचने जाएगा तो क्या होगा, तो 14 है, 14 का 80% निकाल लो भाई साहब, 14 का 80% 8/10, 14 8 कितना होता है 112, और बट्टे में 10 यानी कहने के 11.2 आ जाएगा, यानी कहीं ना कहीं 14 का 80% 11.2, तो यही बोल रहा है कि 11.2 में बेचेगा तो कितना परसेंट का भाई साहब लॉस होगा या प्रॉफिट होगा, ये हमें यही फाइंड करना है। अब आइए देखिए कितना प्यार से हम निकाल लेंगे। अब सीधी सी बात आप क्या बोलोगे, ये जो 80 है बट्टे 5 का मान है, हमें 11.2 का मान निकालना है, बस इसको कैलकुलेट कर लेते हैं। इसको 5 से काटिएगा 16 बार में, 16 दूना 32 को 2 हाथ में 3, 16 एकम 16 और 3 19, हाथ में कितना आ जाएगा 1, 16 एकम 16 और 1 17, यानी ये बोल सकते हो कि 179.2 हो गया। अब जो हम निकाल रहे थे वो क्या था आपको मालूम है, ये सारी चीज सेलिंग प्राइस पे ही निकाल रहे थे, और यहाँ पे टोटल कितना आ गया 179.2, और हमें निकालना क्या है भाई साहब, तो देखो लाभ प्रतिशत निकालना है। तो लाभ प्रतिशत होता क्या है, तो सीपी में प्रॉफिट को ऐड करते हैं तो सेलिंग प्राइस आता है,
यानी ऐसे भी बोल सकते हो सेलिंग प्राइस में से हम प्रॉफिट को घटाएंगे तो क्या होता है, कॉस्ट प्राइस आता है। ऐसे भी बोल सकते हो सेलिंग प्राइस में से कॉस्ट प्राइस को घटाते हैं तो हमारे पास क्या आता है, प्रॉफिट आता है। तो हमेशा देखो ये कितना है, 189.2 है, तो सीधी सी बात है 100 से कितना ज्यादा है, तो 79.2 ज्यादा है, और यही प्रॉफिट हो जाएगा हमारे पास 79.2, ऑप्शन नंबर डी, बात खत्म। ये सवाल है, इसको लोग बहुत लंबा चौड़ा 100 मान के बनाते हैं, वैसे हमें नहीं बनाना है। मैं पिछले वाले सवाल में ही क्लास में कराया था कि कोई चीज अगर 100 से ज्यादा है, अगर कॉस्ट प्राइस की बात बोलता है, या देखो कॉस्ट प्राइस पे तो नॉर्मल 100% होता है, लेकिन वही पूछेगा सेलिंग प्राइस पे आ जाओ, सेलिंग प्राइस में कोई चीज 100 से ज्यादा है तो हमेशा जितना ज्यादा होगा वो प्रॉफिट होगा, और 100 से जितना कम है तो जितना कम होगा वो लॉस होगा। तो 100 से कितना ज्यादा था, इतना ज्यादा था, इसलिए इतना % का प्रॉफिट होगा, बात खत्म। अब अगर ये क्वेश्चन समझ में नहीं होगा तो पीछे करके दोबारा देखिएगा, बाकी इस पे मैं एक और क्वेश्चन लेके आया हूँ, वो देखिएगा तो और अच्छे से क्लियर हो जाएगा। देखिए सेम डिट्टो सवाल 9 नंबर क्या कह रहा है, एक वस्तु को उसके वास्तविक विक्रय मूल्य के 4/13 पर बेचने पर, यानी उसका वास्तविक विक्रय मूल्य समझो ये कितना था 13, अब जिसके 4 पर बेचने पर 22% की हानि होती है। तो आप ये बोल सकते हो 4 है, कितने का मान है, 22% की हानि होती है, यानी कोई चीज 100 है उसमें 22% की हानि होती है, यानी 78% की ये मान है। यानी ये बोल सकते हो भाई साहब 4 की मान 78% है। फिर बोला है क्या, यदि वह इसके वास्तविक विक्रय मूल्य के 60% पर बेचता है, वास्तविक विक्रय मूल्य है कितना, 13 था, 13 का 60% क्या होता है, तो 13 छक्का 78 यानी 7.8 होता है। तो आप ये बोल सकते हो ये 7.8 में बेचता तो उसको कितने % की प्रॉफिट होता, तो 78 है जो कितने का मान है भाई साहब, 4 की मान है, और हमें निकालना क्या 7.8 का मान। अब देखो कितना आसान से हम कैलकुलेट करके आंसर लाएंगे, पॉइंट हटेगा, नीचे 10 ले लो। अब देखो इसको काटो, अगर इसको 2 से काटोगे तो ये 39 बार में कट जाएगा, इसको 2 से काटोगे तो ये भी 39 बार में कटेगा। 39 का स्क्वायर देखो तो 9 9 81 के एक हाथ में 8, 9 3 27 दूना कितना होता है 54, 54 और 8 62 के 2 हाथ में कितना आ गया 6, 3 3 9 और 6 15, यानी 15.21 आएगा, बट नीचे 10 है तो एक अंक बस से पॉइंट आ गया। अब हमारे पास कितना आ गया 152.1। अब मैंने क्या बोला था कि 100 से जितना ज्यादा होगा प्रॉफिट होगा, तो 100 से कितना ज्यादा है भाई साहब, तो 52.1% ज्यादा है, और यही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी 52.1% की प्रॉफिट हो रहा है। बस देखा सवाल, कितना अच्छा सवाल था। उम्मीद करता हूं ऐसा सवाल कभी भी आएगा तो आप गलती नहीं कर पाओगे। बस इतना ध्यान रखना, जो ये ऊपर वाला मान दिया रहता है, ये 22% लॉस होता है ना, तो 100 में से घटा दो, यानी ये ऊपर वाला मान उतने का मान हो जाएगा, यानी ये 4 है 78% का मान हो जाएगा, और वहीं 7.8 निकालना है, तो इजी हम कैलकुलेट करके निकाल लेंगे। बहुत इजी सवाल होता है, थोड़ा बहुत इसमें बच्चे कंफ्यूज होते हैं, बट आपको होना नहीं कंफ्यूज। देखिए कहाँ पूछा है, आरआरबी एनटीपीसी अंडर ग्रेजुएट लेवल में पूछा है, इसके पहले वाला देखो तो आरआरबी जेई में पूछा हुआ था, समझ रहे हो। तो सारे सवाल रेलवे में भाई साहब घुमा फिरा के एक ही चीज पूछते रहते हैं, फिर बोलते हैं भैया आप जेई का नहीं करा रहे हैं, एनटीपीसी का नहीं करा रहे हैं, भाई साहब सारी चीजें करा रहे हैं। फाउंडेशन का मतलब होता क्या है, जितने सारे एग्जाम में हर एक चीज कवर हो जाएंगे। आइए क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं, और 10 को पढ़ते हैं। क्या कह रहा है, कह रहा सीमा ने एक निश्चित मूल्य पर एक मोबाइल और एक लैपटॉप खरीदा, उसने मोबाइल को 10% लाभ पर बेचा और लैपटॉप को 25% लाभ पर बेचा। उसने पाया कि मोबाइल का क्रय मूल्य लैपटॉप के विक्रय मूल्य के बराबर में, तो उसका लाभ प्रतिशत ज्ञात करें। बताओ, इसके डिट्टो पीछे वाला सवाल पढ़ाए थे, पीछे वाला सवाल, सॉरी माफ करना, पिछले क्वेश्चन में कराए थे। ये कौन सा क्वेश्चन है मालूम है, कि क्या सीपी ऑफ फर्स्ट आर्टिकल इक्वल टू एसपी ऑफ फर्स्ट या सेकंड आर्टिकल वाला सवाल है। समझ रहे हो, कि मान लो पहला जो आर्टिकल है उसका सीपी बराबर में क्या होता है, दूसरे आर्टिकल के सेलिंग प्राइस के। सेम वही कॉन्सेप्ट पे सवाल है, बहुत इजी सवाल है। आइए हम बनाते हैं। यहाँ पर क्या मोबाइल है और लैपटॉप है, तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, सीपी हो जाएगा और ये एसपी हो जाएगा। ये हमारे पास मोबाइल है, मोबाइल को ये क्या कह रही है, देखिए मोबाइल को ये बोल रहे हैं कि 10% लाभ पर बेचती है, 10% का फ्रैक्शन वैल्यू 1/10, यानी कोई चीज पहले 10 थी तो अब 1 की लाभ 11 में जाएगी। फिर ये बोलते हैं कि लैपटॉप को 25% लाभ पर बेचते हैं, 25% का फ्रैक्शन वैल्यू 1/4, यानी जो लैपटॉप की बात करूं मैं तो 4 की चीज है, 1 का लाभ यानी 5 में जाएगा। अब इसमें कुछ नहीं करना है, ध्यान देना है। अब जो ये वाला लाइन दिया है, जो मैं बहुत अच्छे से बता दिया हूं पिछले वाला उसमें क्लास में, बट फिर भी मैं बता देता हूं। उसने पाया कि मोबाइल का क्रय मूल्य, मोबाइल का क्रय मूल्य क्या है भाई, ये मोबाइल का क्रय मूल्य लैपटॉप के विक्रय मूल्य के बराबर में है। लैपटॉप का विक्रय मूल्य कहाँ, ये बराबर है। आपको लग रहा है यहाँ बराबर है, नहीं है तो बराबर करिए, यानी यहाँ 10 है यहाँ 5 है, तो इधर 2 से गुणा करिएगा तो 10 हो जाएगा। जब इधर से 2 से करिएगा तो इधर भी 2 से कर दीजिए, तो देखिए 4 और 2 8 हो जाएगा। ये 10 था ऑलरेडी, यहाँ पे कितना हो जाएगा, ये 10 हो जाएगा। तो अब कुछ नहीं करना है आपको, देखिए 10 और 8 18, 11 और 10 21। अब क्या बोलोगे, कोई चीज क्या था 18 है 21 हो रहा है, कितने की प्रॉफिट, 3 की, कितने पे 18 पर, इंटू में 100% कर देंगे, हमारा आंसर निकल के आ जाएगा प्यार से।
आइए 3 से काटिएगा 6 बार में, 100/6 होता है 16 सही 2/3%। बोलोगे भैया कैसे निकाले हो, तो परसेंटेज पढ़ो, परसेंटेज में चीजों को बहुत अच्छे से निकाल के बताया हूँ, ये मेरे को याद है, बट फिर भी निकाल सकते हो 50/3, 50/3 फिर 3 को 50 से डिवाइड करोगे तो 16 सही 2/3% आपका निकल के आ जाएगा। समझे बबुआ? बताओ क्या दिक्कत परेशानी है इसमें, है कुछ दिक्कत परेशानी? बिल्कुल दिक्कत परेशानी नहीं है, इजी वे में आप आंसर निकाल पाएंगे। आइए नेक्स्ट पे चलते हैं, और क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे चलने से पहले इसके बारे में हम बताते हैं, जो हमारा है रेलवे गणित, जो सबसे पॉपुलर ये बुक हमारा रेलवे मैथ्स भाई। देख लो, अब हम प्रॉफिट एंड लॉस कंप्लीट करा दिए हैं, अब तो आप आराम से क्वेश्चन जितना हमने कराया है देख लिया वीडियो के थ्रू। अब प्रैक्टिस कहाँ से करोगे भाई, प्रैक्टिस कहाँ से करोगे? तो ये बुक होनी चाहिए प्रैक्टिस करने के लिए, क्योंकि जब तक प्रैक्टिस नहीं करोगे तो जितना पीछे की चीज पढ़े वो सब भूल जाओगे। मैं लिख के देता हूँ, जैसे मैं नेक्स्ट टॉपिक चालू करूंगा फिर नेक्स्ट टॉपिक में इंटरेस्ट आने लगेगा और पिछले वाली चीजें भूल जाओगे। तो आपको ऐसा करना है कि पिछले वाली चीजें ना भूले, उसके लिए क्या करना है, तो नंबर ऑफ क्वेश्चन प्रैक्टिस करना है, और उसको कहाँ से होगा, तो यहाँ से होगा। तो इसको मंगाओ, कहाँ से मंगाओगे, फ्लिपकार्ट या अमेजन से मंगाओ, 300 रुपये में विद डिलीवरी आपके घर पे पहुंच जाएगी, और बहुत शानदार बुक है, हर एक चीज दिया गया। मैं यहाँ पे आपको बता भी देता हूँ, देखो यहाँ पे हर एक चीज मैं लिख दिया हूँ कि आपको कौन कौन से क्वेश्चन प्रैक्टिस करना है। अगर ये बुक इंग्लिश मीडियम में है तो इंग्लिश मीडियम वाले के ये सारे क्वेश्चन आपको प्रैक्टिस करना है, और हिंदी मीडियम के लिए ये सारे क्वेश्चन आपको प्रैक्टिस करना है। ठीक है भाई, तो बुक मंगाइए और अच्छे से प्रैक्टिस करिए, चीजों को एकदम ऐसा कर लीजिए कि फिर इससे रिलेटेड कभी भी क्वेश्चन आए तो आप एग्जाम में छोड़ नहीं पाओगे। इस लेवल का पढ़ाई करना है, ऐसा नहीं कि बस एक चीजें पढ़े एक टाइप को छोड़ दिए, बोलेंगे कि भैया इस टाइप का तो क्वेश्चन ही नहीं आता है, तो नेक्स्ट टाइप में पढ़ लेते हैं और पता चले एग्जाम में वही टाइप का क्वेश्चन आएगा जो आप टाइप पढ़े ही नहीं थे। तो सबको पढ़ना है, एकदम कंप्लीट पढ़ना है। आइए क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं, और 11 को पढ़ते हैं। क्या कह रहा है? कह रहा है एक विक्रेता 41,622 रुपए में 42 लैपटॉप बैग खरीदता है और उन्हें 37,345 में 35 लैपटॉप बैग दर से बेचता है। ठीक है, अब कह रहा है 3952 रुपए का लाभ अर्जित करता है। ठीक है, तो कितने लैपटॉप बैग खरीदे और बेचे जाने चाहिए? ठीक है, यानी कहीं ना कहीं इतने रुपए में कितने लैपटॉप बैग खरीदे और बेचे जाना चाहिए। तो सबसे पहले हम यहाँ से निकालते हैं कि उसको लाभ हो रहा है कितना, यानी एक लैपटॉप बैग खरीदने और बेचने में टोटल लाभ कितना हो रहा है। जितना लाभ होगा उसको इतना से डिवाइड कर देंगे तो हमारा पता चल जाएगा कि कितना लैपटॉप बैग खरीदे हैं या बेचे हैं। बस यही सवाल है। अब यहाँ पर देखिए ये खरीदे हैं तो ये सीपी हो जाएगा, तो सीपी कैसे निकालोगे, यानी कहीं ना कहीं देखिए 41,600 कितना है 622 डिवाइड बाई में 42 है। अब इसको हम कैलकुलेट करते हैं, काटिए इसको, कैसे कैसे काटिएगा, 21 से काटिए, 21 दूना 42, 21 से इसको काटिए, 21 से 21 यहाँ पे हो जाएगा 20 206। ठीक है, फिर 21 9 करिएगा तो 189 होता है, 189 होता है, 11 6 कितना होता है 17 यानी 172। फिर 21 में 8 से करिएगा तो कितना होता है आपको मालूम है, 21 में 8 से करिएगा तो 168 यानी 4, 21 दूना 42। फिर इसको 2 से काटिए, 2 से काटिएगा तो 2 9 18, फिर 2 9 18, यहाँ पर फिर 2 एकम 2 यानी 991 रुपये इसका क्या गया, सीपी आ गया। अब मैं सेलिंग प्राइस निकालता हूँ कि सेलिंग प्राइस क्या है। सेलिंग प्राइस की इन्होंने क्या दिया है, देखिए कह रहा है कि 37,345 रुपये में 35 लैपटॉप बैग दर से बेचता है यानी सेलिंग प्राइस की बात कह रहा है। तो देखिए हमारे पास कितना आ गया, यहाँ पर समझिए यह है 37,345 डिवाइड बाई 35। अब इसको काटते हैं, आप इसको काट सकते हैं 35 से काटिए, तो 35 से कम 35, यहाँ पर आ गया क्या 2, यहाँ पर आ गया कितना 2, और यहाँ पर आ जाएगा कितना 23। ठीक है, और जीरो लगा दीजिएगा 234 होता है, 234। अब 35 का मैं करूँ 6 बार में, तो 6 5 30 हाथ में 3, 6 18 और 3 21। ठीक है, यानी कहीं ना कहीं कितना 6 5 30 हाथ में 3, 6 18 21 से कितना आ गया हमारे पास 210। अगर मैं 6 बार में जाता हूं तो यह आ जाता है 210, यानी ये 4 2 यानी यहाँ पर अब फिर आ गया यहाँ पे 45। अब कहीं ना कहीं देखिए तो ये 7 बार में कट जाएगा, 7 बार में कटिए, 7 5 35 के 5 हाथ में 3, 7 3 21 और 3 24 यानी 7 बार में कट जाएगा, यानी कहीं ना कहीं 1000 कितना आ गया भाई 1067। अब देखो क्या समझ में आया आपको, आपने खरीदा कितना था 991 रुपए में एक लैपटॉप बैग और बेचा कितना था 1067 में। तो ओवरऑल आपको प्रॉफिट कितना हो रहा है भाई साहब, तो प्रॉफिट निकालने के लिए क्या करेंगे 1067 में तो 991 घटा दीजिएगा, तो 991 में 9 जोड़िएगा तो 1000 हो जाएगा, और 67 में 9 जोड़ दीजिएगा तो कितना होता है भाई साहब 76 हो जाता है, यानी 76 रुपए का प्रॉफिट होता है। और यहाँ पे कितना का प्रॉफिट हो रहा है भाई साहब 3952, तो यहाँ पे लिखिए 3952 और डिवाइड बाई 76, तो आपको जो क्वेश्चन में पूछा है निकल जाएगा। और क्वेश्चन में पूछा क्या है देखिए, तो बोला है कि अर्जित लाभ करने के लिए कितने लैपटॉप बैग खरीदे और बेचे जाना चाहिए, तो कितने लैपटॉप बैग और खरीदे बेचे जाना चाहिए ये काटिए आप, 76 से काटिए, 19 के पहाड़ा 4 बार में पढ़िए, 19 दूना 38, फिर यहाँ पे आ जाए कितना 1 जीरो लगा दीजिए तो 19 8 100
52 हो जाता है। फिर 4 से काटिए तो 4 पचे 20, 4 दूना 8, यानी 52 लैपटॉप बैग खरीदने चाहिए और बेचने जाना चाहिए। ऑप्शन नंबर ये। तो ये सवाल सिंपल था बट ये कैलकुलेटिव था कि इसमें बच्चे टाइम ले सकते हैं, 1 मिनट लग सकता है बनाने में, क्योंकि कैलकुलेशन एक थोड़ा बहुत मिस्टेक किए तो फिर शुरू से बनाना पड़ता है। तो ऐसे ऐसे क्वेश्चन में पूछा था और ऐसा है नहीं कि मतलब कहीं और पूछा गया। देखिए कहाँ पूछा गया आपका, तो आरआरबी एनटीपीसी ग्रेजुएट लेवल CBT 1 में पूछा गया भाई साहब 12/6/2025 वाले शिफ्ट में। आइए अब नेक्स्ट पे देखते हैं और क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं कि हमारा 12 क्या कह रहा है। कह रहा है कि एक अलमारी का विक्रय मूल्य 2 गुना किया जाए तो लाभ 3 गुना हो जाता है, तो प्रारंभिक लाभ प्रतिशत क्या होगा। यानी कहीं नहीं कि जब वो 2 गुना किया जाता है 3 गुना किया जाता है तो सीधी सी बात है डायरेक्ट कितना हो जाएगा हमारा 100% का लाभ होता है। ऑप्शन नंबर सी। बोलोगे भैया वाह बड़ा तगड़ा बनाए, कैसे बनाए, अपने डायरेक्ट मार दिया। देखो बहुत ईजी होता है बट इसको मैं एक फॉर्मेट में बता देता हूँ, समझ में आ जाएगा। जब यहाँ पे करें एक अलमारी का विक्रय मूल्य क्या हो 2 गुना हो रहा है, मान लो यहाँ पर सेलिंग प्राइस है, सेलिंग प्राइस समझो हमारे पास 100 है, 2 गुना करोगे तो कितना हो जाएगा 200 हो जाएगा। यानी पहला सेलिंग प्राइस 100 था, अब सेलिंग प्राइस 200 हो गया। अब आगे कहना क्या, अब कह रहा है तो लाभ 3 गुना हो जाता है। समझो ये वाला लाइन मेन समझना कि अगर मान लो हमारे पास ये सीपी है, अगर सीपी में हम कुछ भी प्रॉफिट ऐड करते हैं तो अभी तो सेलिंग प्राइस होता है, सेलिंग प्राइस क्या होता है, तो सीपी में हम प्रॉफिट को ऐड करते हैं तो हमारे पास सेलिंग प्राइस आता है। ठीक है, तो मैंने सीपी में प्रॉफिट ऐड किया तो सेलिंग प्राइस आया। तो फिर यहाँ पर देखो ये वाला चीजें पढ़ो। अब जब आगे पढ़ोगे, जब यहाँ पे मैंने समझाया अलमारी का विक्रय मूल्य 2 गुना किया जाए तो लाभ 3 गुना हो जाता है। यानी कहीं ना कहीं आप ये बोल सकते हो, क्या बोल सकते हो कि पहले हमें पी का प्रॉफिट हो रहा था, जब इसको मैं 1 से 2 गुना किया तो प्रॉफिट हमारा 3 गुना हो यानी 3p हो जाना है बस। तो कह रहा प्रारंभिक लाभ प्रतिशत निकाला, यानी कहीं ना कहीं स्टार्टिंग का हमें प्रॉफिट परसेंट निकालना है। तो देखो इसको बनाने का तरीका क्या होता है। सबसे पहले देखो इन दोनों का डिफरेंस कितना है, p और 3p का डिफरेंस क्या है 2p, और इन दोनों का डिफरेंस कितना है भाई साहब, तो 100 है। यहाँ पे इन दोनों का डिफरेंस कितना है 100 है। तो आप ये बोल सकते हो 2p बराबर 100 है, या ऐसे बोलते हो 100 बराबर 2p है। बात तो वहां है ना, कान ऐसे पकड़ो ऐसे पढ़ो, बात तो सही है कि 2p बराबर 100 है या 100 बराबर में 2p है। तो ऐसे बोल सकते हो क्या कि 100 बराबर में 2p, यहाँ पे 100 है तो इसके जगह पे क्या लिख सकते हैं 2p। तो प्रॉफिट 2p में से p घटाओगे तो p आ जाएगा। अगर मान लो cp निकालना है तो सेलिंग प्राइस में से प्रॉफिट घटाओगे तो आ जाएगा भाई साहब सेलिंग कॉस्ट प्राइस, यानी 2p में से p घटाओगे तो p आ जाएगा। और हमें पूछा क्या है, तो प्रारंभिक लाभ परसेंट निकालिए। तो प्रॉफिट कितना का हो रहा था बताना जरा, तो प्रॉफिट p का हो रहा था, कितने पे हो रहा था, तो cp हमारा क्या है p है, p पे हो रहा था, इनटू में हम क्या करेंगे 100% कर देंगे, बस बात खत्म, p से p खत्म। यानी कहीं ना कहीं हमें कितना परसेंट का लाभ हुआ, प्रॉफिट परसेंट ऑफ 100%, ऑप्शन नंबर सी, बात खत्म। ये सवाल है, बस ये फॉर्मेट मालूम होना चाहिए। अगर ये फॉर्मेट मालूम है तो सेकंडों में चीजों को निकाल पाओगे। इसी पे एक और सवाल रखा हूं, ऐसा नहीं कि एक एक सवाल बता के फिर आपको कहूंगा नहीं हो गया आप आगे बढ़ जाइए, नहीं, एक और सवाल दिया हूं उसको और अच्छे से करिएगा तो और चीजें बेटर से समझ में आएगा। आइए क्वेश्चन नंबर 13 देखते हैं कि 13 क्या कह रहा है। यदि किसी बिस्तर का विक्रय मूल्य प्रारंभिक मूल्य का 2 गुना है, यानी ये बोल सकते ये सीपी था, इसमें मैं अगर प्रॉफिट को ऐड करता हूं तो हमारे पास सेलिंग प्राइस आता है। अब सेलिंग प्राइस को मैं 100 मानता हूं, इसको मैं 2 गुना करता हूं, यही देखो ये फॉर्मेट बन गया हमारे पास, जो यहाँ पे आएगा, यहाँ पे फॉर्मेट बन गया, विक्रय मूल्य के प्रारंभिक मूल्य का 2 गुना है तो लाभ प्रारंभिक मूल्य का 7 गुना हो जाएगा। यानी जो हमारा लाभ कितना हो जाएगा, पहले अब यहाँ p था तो अब क्या होगा 7p हो जाएगा बस। अब इसको बनाने का तरीका क्या था, तो इन दोनों का डिफरेंस कितना हो जाएगा 100, और इन दोनों का डिफरेंस 7p और p का डिफरेंस 6p। तो आप ये बोल सकते हो कि 6p बराबर 100 है या 100 बराबर में 6p, तो 100 को जगह पर लिख लो 6p। अब देखो cp निकालने के लिए क्या करेंगे, सेलिंग प्राइस में से प्रॉफिट को घटाएंगे तो cp आ जाएगा, यानी 6p में से p घटाएंगे तो 5p आ जाएगा हमारे पास, क्या आ जाएगा 5p, तो cp आ जाएगा। पूछा क्या है भाई साहब, तो प्रारंभिक लाभ परसेंट निकालिए। तो प्रारंभिक लाभ परसेंट कैसे निकालिए, प्रॉफिट कितना है p का, कितने पे हो रहा है भाई साहब, तो 5p पे हो रहा है, 5p है ध्यान रखना, तो 5p पे हो रहा है, इनटू में हमें 100% कर दीजिए, हमारा आंसर निकल के आ जाएगा। p से p खत्म, 5 से काटिएगा तो 20% होता है, और यही आंसर हो जाएगा 20 का है, तो ऑप्शन नंबर बी, बात खत्म, समाप्त, टाटा बाय बाय फिनिश। देखा कितना बढ़िया सवाल है, कितना प्यार से हम बना रहे हैं। तो बस इसके लिए भाई साहब आप चीजों को इतना प्रैक्टिस कर लो कि बहुत आसान भाषा में चीजों को आप निकाल पाओगे। नंबर ऑफ क्वेश्चन प्रैक्टिस करोगे तभी आपको आइडिया लगेगा कि हाँ ये चीजें ऐसे ऐसे कह रहा है। नहीं तो आप एक क्वेश्चन देख के फिर सोचोगे मैं डायरेक्ट एग्जाम में बना लूंगा, तो पॉसिबल नहीं है ऐसा करना। क्वेश्चन नंबर 14 देखते हैं कि 14 क्या कह रहा है। कह रहा अगर कोई दूध वाला 50 रुपये लीटर दूध बेचता है तो उसे 2000 रुपये की हानि होती है। कितने की हानि हो रहा है भाई, देखना जरा, 2000 रुपये की हानि होती है। ठीक है, अब कह रहा है यदि वह इसे 60 रुपये लीटर बेचता है तो 1500 रुपये
का लाभ होता है तो उसके द्वारा बेचे जाने वाले दूध का कुल मात्रा ज्ञात करें, यानी कुल लीटर निकालें। अब कुल लीटर कैसे निकालेगा, यानी टोटल जो पैसा होगा डिवाइड बाई हम क्या करेंगे, दूध के लीटर से डिवाइड करेंगे, जितना है कितना रुपए लीटर से बेच रहा है तो कुल मात्रा आ जाएगा। तो देखो टोटल पैसा क्या होगा, अगर मान लो 50 रुपए बेच रहा है तो 2000 का लॉस हो रहा है यहाँ पे, और 60 रुपए बेच रहा है तो 1500 का लॉस हो रहा है। तो टोटल पैसे देखे तो कितना हुआ, 2000 और 1500 कितना हुआ, 3500 रुपया हो गया। ठीक है भाई साहब। अब देखो, अब यहाँ पर क्या कर रहा था, पहले 50 रुपए लीटर बेच रहा था और यहाँ पे 60 रुपए लीटर बेचता है। हमेशा ध्यान रखना ऐसे सवाल में डिफरेंस लगते हैं। 2000 और 1500 का डिफरेंस क्या होता है, तो आप कैसे बोलोगे, यानी माइनस 2000 क्योंकि लॉस हो रहा है, और यहाँ पे माइनस, और फिर यहाँ पे क्या हो जाएगा प्लस का 1500। तो डिफरेंस में हमेशा ध्यान रखना, माइनस और माइनस, यानी 2000 और माइनस 1500, यानी माइनस का कितना हो जाता है 3500, बट यहाँ माइनस को नहीं लिखते हैं क्योंकि डिफरेंस की बात होता है। तो इसका डिफरेंस ले लिया हम। अब सेम इन्हीं लोगों का डिफरेंस ले लो, पहले क्या था 50 था और 60 था, इन दोनों का डिफरेंस गैपिंग देखो तो 10 का गैपिंग है, तो डिवाइड बाई 10 कर दोगे तो हमें पता चल जाएगा भाई साहब कि उसके द्वारा बेचे जाने वाले कुल दूध की मात्रा कितना लीटर था। तो ये डिवाइड करोगे कहीं ना कहीं 350 लीटर था, और 350 लीटर का है तो ऑप्शन नंबर सी, बात खत्म। ये सवाल था, बाकी इस सवाल में दम था ही नहीं। लोग एक्स मान के फलना ढिमका क्या क्या मान के बनाते हैं, बट हमें उसे बनाने की जरूरत नहीं है। हमें क्वेश्चन को पढ़ना है और चीजों को समझना है और प्यार से अपना आंसर निकाल के आना है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, और क्वेश्चन नंबर 15 देखते हैं कि क्वेश्चन नंबर 15 हमारा क्या कह रहा है। कह रहा है एक व्यापारी 3 प्रकार के सेब 50, 40 और 30 रुपए प्रति किलोग्राम के दर से खरीदता है। ठीक है, वह इन्हें वजन के हिसाब से 2, 4, 9 के अनुपात में मिलाता है और 30% के लाभ पर बेचता है। तो मिश्रित किस्म, देखो मिश्रित किस्म के सेब को वह किस कीमत के दर पर बेचता है। ठीक है, पहले कीमत कितना है ध्यान रखो, 50 रुपए, 40 रुपए और 30 रुपए, कितना कितना कीमत है। तो देखो मान लो समझो कि ये किलो मान लेता हूँ कि 2 किलो, उसके बाद 4 किलो 9 किलो इतना खरीदता है। ठीक है, तो गुणा कर लेते हैं, 50 × 2 100 हो जाएगा, फिर प्लस आगे हो जाएगा कितना 40 × 4 यानी 4 × 4 16 यानी 160, फिर प्लस 30 × 9 9 3 27 यानी 270। ठीक है, ये आ गया। कितना भाई साहब खरीदा होगा देखना, अब 270 0 0 0, यहाँ पे देखो 7 6 13 और के हाथ में 1 2 1 3 और 1 4 और 1 यानी 530 रुपया में खरीदा होगा। जब खरीदता है ना इसको 30% लाभ पर बेचता है। ये सीपी है, 30% लाभ, यानी कोई चीज 10 थी, 30% यानी 3/10 होता है, यानी 10 की चीज 13 पे बेच रहा है। बात खत्म। अब देखिए 1 0 से 1 0 खत्म, गुणा कर लेते हैं, 13 3 39 के 9, हाथ में कितना आ गया भाई 3, 13 5 65 और 3 कितना 68, यानी 689 रुपये में बेच दिया है। ठीक है, अब क्वेश्चन में तो ये पूछा नहीं है, क्या पूछा है देखिए, हमसे क्या पूछा है वो दिखाते हैं आपके। बोला है क्या, मिश्रित किस्म के सेब को वह किस कीमत किलोग्राम पर बेचता है, किलोग्राम पर बेचता है। तो मान लो 1 किलोग्राम पर 1 किलोग्राम निकालने के लिए क्या करेंगे, तो पहले कितना था 2 4 9, यानी टोटल कितना हो गया 9 4 13 2 15, यानी 15 किलोग्राम समझो। तो 1 किलो के लिए निकालने के लिए क्या करेंगे, डिवाइड बाई 15 कर देंगे बस। अब देखो 15 चौका 60 आएगा, यहाँ पे 15 चौका 60, 4 से स्टार्ट होगा, एक ही ऑप्शन है 4 से ऑप्शन नंबर भी, बस बात खत्म, आगे करने की जरूरत नहीं, बट फिर भी निकाल देता हूँ। 15 चौका 60, यहाँ पे आ गया 8 89, यानी कहीं ना कहीं ये बोल सकते हो 15 छक्के 90 होता है, यानी कहीं 15 पचे 75, 45 पॉइंट समथिंग होगा, और 45 पॉइंट समथिंग ऑप्शन नंबर बी है। बात खत्म, हम आगे निकालने की जरूरत नहीं था। देखा सवाल में क्या था। तो इसीलिए बोला जाता है कि मिसलेनियस का कोई सर पैर नहीं होता है, कहीं से पूछ देता है, लेकिन बट यही है कि आपको चीजों को अच्छे से पढ़ना है, लाइन टू लाइन पढ़ते जाइएगा तो आपको समझ में आ जाएगा कि आपको क्या निकालना है। समझ रहे हैं, उम्मीद करता हूँ ये चीज आपको समझ में आई होगी। आइए नेक्स्ट पे चलते हैं और क्वेश्चन नंबर 16 देखते हैं कि 16 हमारा क्या कह रहा है। एक व्यक्ति अपनी मेज को 12.5% लाभ पर और अपनी कुर्सी को 8 से 1/3% हानि पर बेचता है और कुल मिलाकर 25 रुपए का लाभ प्राप्त करता है। लेकिन यदि वह मेज के 8 से 1/3 हानि पर और कुर्सी को 12.5% लाभ पर बेचता है तो उससे न तो लाभ होता है न ही हानि होती है। तो मेज का लागत मूल्य ज्ञात करें। अच्छा सवाल है, कैलकुलेटिव सवाल है, वो कोई दिक्कत नहीं है। क्वाड्रेटिक वाला सवाल होता है, नहीं होता है जब स्टार्टिंग में हम पढ़ते हैं कि मतलब इक्वेशन 1 इक्वेशन 2 वाले पे, वही सवाल है, कोई दिक्कत नहीं। सबसे पहले इसका फ्रैक्शन वैल्यू लिखते हैं। 12.5% का फ्रैक्शन वैल्यू क्या होता है 1/8, ये आपको मालूम होना चाहिए, मैं पढ़ा रखा हूँ परसेंटेज में। और यहीं पे देखो 8 से 1/3 का क्या होता है 1/12, इसी पे है बस, बात खत्म। अब पहला क्या कह रहा है, एक व्यक्ति अपनी मेज का 12.5% लाभ पर बेचता है, यानी एम में मानता हूं तो इसको क्या मानो 1/8, इसको लाभ पे बेचता है, यानी 1/8 का लाभ पे बेचता है, इसको प्लस लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। फिर आगे वाला पढ़िए, जब आगे पढ़िएगा तो क्या बोलता है, और अपनी कुर्सी को इतना सहित के हानि पर बेचता है। कुर्सी को इतना सहित हानि पर, इसका फ्रैक्शन वैल्यू क्या निकाला था मैंने 1/12। कुर्सी को मैं चेयर मानता हूँ, हानि मतलब माइनस हो जाएगा, चेयर इंटू में क्या कर रहा है 1/12 हानि पे बेचता है, तो ओवरऑल कितना मिल रहा है भाई साहब, कुल 25 रुपये प्राप्त होता है। ये पहला इक्वेशन बन गया। ठीक है, अब नेक्स्ट इक्वेशन में पढ़ते हैं कि नेक्स्ट हमारा क्या बोलता है।
नेक्स्ट देखिए, कह रहा है लेकिन यदि वह मेज को 8 से 1/3 हानि पर और कुर्सी को 12.5% लाभ पर बेचता है। बस उलाट दिया है, जब उलाट दिया तो आगे इसको पलट दो, कोई दिक्कत नहीं है। अब यहाँ पर क्या आ गया, जो मेज है इसको हानि पे बेच रहा है, कितने हानि पे बेच रहा है, 1/12 का हानि पे बेच रहा है। फिर इसको लाभ पे बेच रहा है, चेयर को कितने के लाभ पे बेच रहा है, 1/8 के, यानी 1/8 को। तो इसको न तो लाभ हो रहा है और ना ही प्रॉफिट हो रहा है, तो क्या हो रहा है, 0 हो रहा है। बस ये हो गया हमारा इक्वेशन। अब देखो हमारे पास एग्जामिनर पूछा क्या है, बस वो ध्यान रखना कि पूछा क्या है। जब मैं लास्ट लाइन पढ़ाऊंगा तो देखो, तो मेज का लागत मूल्य ज्ञात करें, यानी मेज का निकालना है हमें, कहीं ना कहीं इसका फाइंड करना है मेज का। ये चेयर है तो चेयर को काट देंगे तो मेज निकल के आ जाएगा, तो चेयर के काटते हैं। ऐसे सवाल में हम क्या करते हैं आपको मालूम है, तो देखिए यहाँ पे 12 है, यहाँ पे 8 है, तो इसको बराबर करते हैं। 12 और 8 को बराबर कर लो, कैसे कर सकते हो, या तो ऐसे कर सकते हो, इसको 24 बना लो, इसको 24 बना सकते हो, बट मैं चाहता हूं कि कैलकुलेशन कम हो, इसीलिए मैं नीचे वाले को बनाता हूं। तो देखो 8 होता है, 8 का आधा कितना होता है, 4, तो 8 + 4 करोगे तो 12 हो जाएगा। तो कहीं ना कहीं ये बोल सकते हो कि 8 का 1.5 गुना 12 होता है, 8 का 1.5 गुना 12 होता है। तो मैं 1.5 गुना से नीचे गुना कर लूंगा, कुछ नहीं करूंगा, यहाँ पे 1/1.5 से गुणा कर लूंगा। जब यहाँ पे गुणा करूंगा तो ये तो ऊपर वाला सेम रहेगा, तो एक बार और लिख लेता हूँ ताकि आपको समझ में आएगा। ऊपर वाला क्या था, m/8, फिर माइनस में c/, क्योंकि m × 1 गुणा करोगे तो m ही तो आएगा, तो c/12 और बराबर में 25 होता है। यहाँ पर देखो ये 1.5 से गुणा करना है, तो यहाँ हो जाएगा माइनस का m, और देखो 12 में और कितना 1.5 से गुणा करोगे तो कितना होता है, 12 × 6 = 18, यानी 18 हो जाएगा। फिर यहाँ पे क्या हो जाएगा प्लस, फिर देखिए 8 में 1.5 से गुणा करोगे तो c/12 और बराबर में हो जाएगा 0। अब कुछ नहीं करेंगे, हम काट देंगे इसको, देखिए कैसे कटेगा, ये माइनस प्लस माइनस खत्म हो जाएगा। अब देखो ये m-8 है, अब यहाँ पर थोड़ा बहुत कैलकुलेटिव पे है हमारे पास, m/8 माइनस में m/18 और बराबर में आ जाएगा 25। ये हो गया। अब इसको हम क्या कर सकते हैं, थोड़ा इसको छोटा कर लेते हैं ताकि और आसानी होगा हमारे पास निकालने में। ठीक है भाई, बस थोड़ा सा छोटा कर लेंगे बस, और कोई दिक्कत नहीं है हमारे पास। बस इसका थोड़ा बहुत बैकग्राउंड चेंज कर लो। देखो है कैलकुलेटिव सवाल, क्योंकि भाई सब ऐसा है नहीं कि मिसलेनियस में सब इजी क्वेश्चन पूछता है, कुछ तो क्वेश्चन पूछेगा जिसका आपका थोड़ा बहुत दिमाग हिले। देखो यहाँ पर आ गया। अब ये यहाँ पर क्या था, इसमें से मैं क्या करता हूँ, m कॉमन ले लेता हूँ। जब मैं यहाँ से m कॉमन लूंगा तो हमारे पास आ गया 1/8 और माइनस में 1/18 और बराबर में 25, ये आ गया। अब कुछ नहीं करो भाई साहब, m तो है ही है यहाँ पे। अब ऐसा कर सकते हैं कि इसका एलसीएम ले लेते हैं, तो 8 और 18 का एलसीएम कितना होता है, 144 होता है। ठीक है, अब देखो ये हो गया कितना, 18 माइनस में हो गया 8 और बराबर में हो जाएगा 25। ध्यान रखना यहाँ पे m है हमारे पास, m अभी है। ठीक है, m का हम मान फाइंड कर रहे हैं। अब इसको हम कैसे कर सकते हैं, ऐसे कर सकते हैं, देखो ये m हो गया, इंटू में हो जाएगा हमारे पास 10 और बट्टे में 144। 144 को उधर भेज देता हूँ, जब उधर भेजूंगा तो आपको भी तो मालूम है कि ये हो जाएगा 10 और बराबर में हो जाएगा 25 इंटू में 144। अब इसको काट दो, काटने का तरीका देखो, 5 से 2 बार में, 5 से 5 बार में, 2 से काटोगे तो ये कितना हो जाएगा, 7 दूना 14, 2 बार 72, यानी कहीं ना कहीं m बराबर में हो जाएगा 72 × 5, तो 5 दूना 10 की 0, हाथ में 1, 7 × 5 = 35, 1 36, यानी मेज का जो मूल्य है 360 है, और 360 का ऑप्शन नंबर बी। बात खत्म। इस सवाल में कैलकुलेशन था, बाकी ऐसा नहीं बोल सकते कैलकुलेशन नहीं था, इस सवाल में कैलकुलेशन था। अब कैलकुलेट करोगे तो ऐसे चीजें आएंगे। ऐसा नहीं है कि मतलब सिर्फ इजी सवाल पूछता है, ऐसे सवाल पूछता है जो थोड़ा बहुत आप कंफ्यूज हो सकते हो। और एनटीपीसी का सवाल है, ऐसा नहीं है कि कहीं और का पूछा हुआ, एनटीपीसी का सवाल है तो एनटीपीसी में 1-2 तो बाउंसर देगा ही ना। अब खाली इजी सवाल कराएंगे तो बोलोगे भैया वाह क्या इजी सवाल करा रहे हैं, और ऐसा सवाल एग्जामिनर पूछ दे तो फिर वहां पे तो यही बोलोगे ना कि भैया ने यार कराया ही नहीं था। तो मेरा काम का है कि एकदम पूरा बेसिक से उठाना है और हाई लेवल पे जाकर पटकना है, ताकि आपको चीजें समझ में आए। ऐसा नहीं कि आप बीच में छोड़ कर हट जाए, नहीं, ये भी चीजें आपको पढ़ना है। आप बस थोड़ा बहुत 1-2 बार प्रैक्टिस करिएगा तो आपको हमारे से भी तेज निकाल पाइएगा, बस आपको प्रैक्टिस करना है इस पे। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, और क्वेश्चन नंबर हम देखते हैं 17 कि 17 हमारा क्या कह रहा है। अगर आनंद ने एक वस्तु खरीदी और उसकी मरम्मत पर 127 रुपये खर्च किए। कोई वस्तु है खरीदा है और 127 रुपये उस पर खर्च कर दिया। इसके बाद उसने इसे भरत को 52% लाभ पर बेच दिया है। बहुत बढ़िया, बेच दिया। फिर कह रहा है कि अतः भरत ने वस्तु को कितना 4788 रुपये में बेच दिया, जिससे उसे 44% का घाटा हुआ। तो आनंद के लिए वस्तु का मूल लागत क्या था, यानी आनंद के लिए जो स्टार्टिंग में आनंद भाई साहब थे उसके लिए मूल लागत क्या था। तो कहीं ना कहीं देखो बहुत अच्छा सवाल है, आराम से पढ़ते हैं, एक एक लाइन और बनाते हैं, क्योंकि लास्ट में जितना जाओगे क्वेश्चन अच्छे अच्छे पूछते हैं। आनंद ने एक वस्तु खरीदी और उसकी मरम्मत पे 127 रुपये खर्च किए। मान लीजिए उसकी वस्तु थी, उसकी वस्तु को मैं एक्स मानता हूँ, एक्स था, इस पे 127 रुपये उन्होंने क्या किया है, खर्च किया।
ठीक है, जब खर्च करते हैं इसके बाद उसने इसे भरत को 52% लाभ पर बेच दिया। भरत को बेचा है कितना परसेंट लाभ पे? 52% लाभ। कोई चीज 100 थी, 152% लाभ पर भरत को बेच दिया। अब कितना में बेचा है हमें नहीं मालूम, यानी जो इनका मान आएगा यहाँ। लेकिन भरत भाई साहब थोड़ा चालाक निकले, उसको वो क्या करते हैं, भरत ने वस्तु को 4788 रुपये में बेच दिया है, लेकिन भरत ने खरीदा है और इतना में बेच दिया है, और जिससे क्या हो रहा है, 44% का घाटा हुआ है। यानी जो खरीदेंगे क्या भाई साहब, तो इसके मान लो इनका जो चीजें बेचेगा और वो खरीदेगा तो आपस में बराबर होगा, क्योंकि इनको आनंद भाई साहब भरत को बेचे, और भरत अब किसी को बेचे वो कोई फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन भाई साहब खरीदे हैं। अब देखिए तो कितना में है, ये था ये 4788 रुपये में बेचे हैं, और कितना का हानि हो रहा है इनको, देखो यानी 4788 रुपये में बेचते हैं, जिसको 44% का घाटा होता है। यानी कोई चीज क्या थी, 44% की घाटा होता है, यानी 4788 की चीज थी और उस पर उनको क्या 44% का घाटा होता है। अब घाटा होता है मतलब क्या समझते हैं आप, 44, ये जो बेचते हैं, बेचने मतलब क्या होता है, सेलिंग प्राइस। कोई चीज 100 होता है, 100 में से अगर 44% का घाटा हो गया तो कितना में बेचे होंगे, तो 100 में से 44 घटा दो तो कहीं ना कहीं 56 में बेचे होंगे। यानी 56% का मान है और हमें 100 का मान निकालना नहीं, 100 से गुणा कर दे, बस बात खत्म। अब इसको हम कैलकुलेट करेंगे तो हमारा x का मान आ जाएगा। आइए कैलकुलेट करके हम देखते हैं, एक एक चीजों को समझते हैं। अगर मैं इसको कैलकुलेट करूँ तो कैसे करूंगा, अगर मैं इससे काटूं 8 से कट जाएगा, 8 7 56, 8 से काटिए, 8 5 40, 8 9 72, फिर उसके बाद से 8 से तो कट 8 5 40, फिर उसके बाद से कितना आएगा 7 88 78, तो 8 9 72, फिर 8 से तो कटा ही नहीं, 8 से तो लास्ट का क्या, लास्ट का 3 डिजिट होना चाहिए, 8 से नहीं कटेगा भाई, 8 से नहीं कटेगा, कोई दिक्कत नहीं है, 4 से तो कट जाएगा, 4 से काट दो, 4 से 4 एकम 4, 4 चौको 16, 4 से 4 एकम 4, 4 एकम 4 38, 4 9 36, 4 7 28, ये कट गया, ठीक है। अब उसके बाद से मैं देखूं तो क्या क्या काट सकता हूं मैं, कुछ कट रहा है इसको, अगर इसको 4 से काटोगे तो 4 चौक 12, फिर 3 4 8 32, फिर 4 से 25 बार में, ये भी कट गया। अब देखो ये 38 से कट जाएगा, 38 19 के पहाड़ा में कट जाएगा, 19 के पहाड़ा में, 19 के पहाड़ा में आता है हमारे पास कितना, हाँ 19 से कट जाएगा, बहुत बढ़िया, क्या बात है, मजा आ गया, 19 से काट सकते हैं इसको। जब 19 से काटोगे, 19 दूनी 38, इसको 19 से काटो तो 19 25 95, 19 6 114, फिर यहाँ पे आ गया 5 19 57, ये हो गया 63 हो गया। अब इसको काट सकते हो भाई साहब, 2 से काटोगे 7 बार में, 2 से काटोगे 50 बार में, 7 से काटोगे 9 बार में। देख रहे हो कैलकुलेटिव किस लेवल का है, कोई दिक्कत नहीं, पेशेंस रखना, चीजों को आराम आराम से समझते जाना है, ठीक है भाई साहब। अब देखो इसको भी 2 से हम काट सकते हैं 25 बार में। अब देखो हमारे पास क्या है, ये बचा है 25 इधर। अब देखिए अब इसको गुणा कर देते हैं, देखिए क्या करेंगे, यहाँ पे हो जाएगा x प्लस में क्या होगा 127, ठीक है, यहाँ पे बराबर में। अब देखिए ये 25 है तो उधर जाएगा गुणा होगा, तो 25 25 625 हो जाएगा, और इंटू में यहाँ पे 9 है तो 9 से गुणा हो जाएगा, फिर हो जाएगा x प्लस में 127 बराबर में, देखिए 9 5 45 के 5 हाथ में 4, 9 दूना 18 और 4 22 के 2 हाथ में 2, और 9 6 54 और 2 कितना होता है भाई साहब 5625, तो कुछ नहीं होगा, x बराबर है 56 25 हो गया, इसमें से माइनस कर देना है 127, तो हो गया 15 में से 7 गया 8, और 8 यूनिट डिजिट का है, 2 गो में है, कोई दिक्कत नहीं है। फिर यहाँ पे आ गया 1, 11 में से 2 गया 9, फिर 5 में से 1 गया 4, यहाँ पे आ गया 5, यानी x बराबर 54 98 होगा, 54 98 कहाँ है, तो ऑप्शन नंबर ए। देखो किस लेवल का सवाल था, तो अच्छा सवाल था, कैलकुलेशन भर के था, इसीलिए मैंने बोला था जितने लास्ट में जाओगे कैलकुलेटिव चीजें मिलेगी। और देखो कहाँ पूछा है, ऐसा है नहीं कि मतलब कहीं पूछा है, आरआरबी एनटीपीसी ग्रेजुएट लेवल सीबीटी 1 में पूछा हुआ सवाल है। तो बहुत ऐसे बच्चे ये अटेम्प्ट ही नहीं किए होंगे, उनको समझ ही में नहीं आया होगा कि कहना क्या चाह रहा है, लेकिन है बहुत ईजी, क्योंकि दोनों को बराबर करना था और प्यार से अपना आंसर निकालना था। आइए नेक्स्ट पे चलते हैं और क्वेश्चन नंबर भाई साहब देखते हैं हम कि क्वेश्चन नंबर हमारा क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 18 के 18 क्या कह रहा है, कह रहा 2 दर्जन केले का लागत मूल्य 32 रुपए है, 18 केले 12 रुपए प्रति दर्जन की दर से बेचने के बाद दुकानदार ने दर को कम करके 4 रुपए प्रति दर्जन कर दी, तो प्रतिशत हानि ज्ञात करें। अच्छा सवाल है, लैंग्वेज घुमाया, बाकी ऐसा कुछ है नहीं। देखिए सबसे पहले यहाँ पे हमारा सीपी हो गया, सीपी में देखूं तो 2 दर्जन केले का लागत मूल्य कितना है 32 रुपए, यानी कहीं कि हमारे पास सीपी दे दिया है, और हमें सेलिंग प्राइस निकालना है 2 दर्जन केले का ही, कोई दिक्कत नहीं है। इसमें एक लाइन पढ़िए, ये वाला लाइन क्या दिया है, बोला 18 केले 12 रुपए प्रति दर्जन की दर से बेचने के बाद, यानी ये जो है 18 केले है, यानी आप बोलोगे 18 केले, एक दर्जन में 12 केले होते हैं, और 12 रुपए में बेचने के बाद फिर क्या करें प्लस इतने बाद, फिर बोला है कि दुकानदार ने दर को कम करके 4 रुपए प्रति दर्जन कर दिया है। दुकानदार ने दम क्या किया, कम कर दिया है दाम को, तो 18 केले बेच दिए हैं। आपके पास टोटल केले कितने थे 24, क्योंकि 2 दर्जन की बात किया था, 2 दर्जन का मूल्य कितना था 32 रुपए हम निकाल लिए थे, जिसमें से 18 बेच दिए, बचे कितना 6 केले, तो 6 केले हैं, एक दर्जन में कितने केले होते हैं 12 केले, और कितने रुपए में बेच रहे हैं तो 4 रुपए में बेच रहे हैं, बस। यानी ये सीपी हो गया, हमारे पास एसपी हो गया। अब हम कैलकुलेट करेंगे, हमारा मान निकल के आ जाएगा। आइए
ये हो गया 32, ये देखिए ये 12 से 12 खत्म, 4 से 3 बार में खत्म, 3 से 2 बार में खत्म, यानी 18 और प्लस 2 20, यानी ये बोल सकते हो 32 की चीज 20 पे जा रही है, तो कितने की लॉस हो रही है भाई साहब? 12 की लॉस। कितने पे? 32 पे, इंटू में 100% कर दीजिए, बस बात खत्म। इसको 4 से काटिए, 4 3 12, 4 से काटिए, 4 8 32। अब आपको मालूम है कि 3/8 होता है 37.5%, ऑप्शन नंबर डी, बात खत्म। जो पढ़े होंगे परसेंटेज उनको मालूम है कि 1/8 होता है कितना? 12.5%, और 12.5% का ही 3 गुना होता है 37.5%, जो मैंने मान लिया कि 3/8 क्या होता है? 37.5%। तो उम्मीद करते हैं ये चीजें बहुत अच्छे से आपको समझ में आएगी। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, और क्वेश्चन नंबर 19 पढ़ते हैं कि क्वेश्चन नंबर 19 क्या कह रहा है। कह रहा है एक दुकानदार 30 रुपए प्रति किलो की दर से चीनी बेचता है, ठीक है भाई, बेचता है, जिससे उसे 24 रुपए प्रति किलो की दर से खरीदा था। बेईमानी करते हुए वो बाट का अंकित मूल्य 1000 ग्राम के स्थान पर केवल y ग्राम चीनी देता है। ये बेईमान दुकानदार वाला सवाल है जो पिछले क्लास में मैंने कराया था, अच्छे से कराया था, उसी पे सवाल दिया। इस प्रकार दुकानदार को कुल मिलाकर इतना % का लाभ अर्जित करता है, तो y का मान ज्ञात करें। सीधी सी भाषा में ये बोला है भाई साहब कि मान लीजिए कि वो लाभ कमाता है। अब लाभ कमाता है किस पे कमाता है? कि 1000 रुपए की चीज को कुछ ग्राम आपको कम देता है, और कितना ग्राम कम देता है वही पूछा है। बहुत अच्छा सवाल है, प्यार से हम बना लेंगे। देखिए सबसे पहले इसमें 2 चीज होता है, एक तो सीपी हो जाएगा, एक हमारे पास एसपी हो जाएगा। अगर मैं प्राइस की बात करूं तो क्या कह रहा है? 30 रुपए प्रति किलो चर से बेचता है, यानी बेचता है मतलब क्या? यानी सेलिंग प्राइस हो गया, और जिससे 24 रुपए प्रति दिल से खरीदा था। खरीदा कितना था? 24 रुपए में। तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा? अगर मैं प्राइस की बात करूं तो ये 24 रुपए में खरीदा था और बेच रहा है कितने में? 30 रुपए में बेच रहा है, कोई दिक्कत नहीं है, अच्छी बात है। फिर बोला है क्या कि वह बाट का अंकित मूल्य क्या 1000 ग्राम के स्थान पर y ग्राम का चीनी देता है। मैंने हमेशा बोला हूं कि कभी भी आपको कम देता है तो उसको सीपी में लिखा जाता है, और जो पूरे का पैसा लेता है, आपसे पैसा कितना लिया था? पूरे का, यानी आप बोल सकते हो कि 1000 ग्राम का आपके पैसे लिया था और आपको y ग्राम दे दिया था, यानी कहेंगे कि आप ये क्वांटिटी की बात कर रहे हो, यानी कितना ग्राम दिया था, यानी क्वांटिटी कितना, ये क्वांटिटी की बात होता है। तो हमेशा आपको मालूम है कि एट द एंड में क्या होता है, कभी भी अगर हम प्राइस से क्वांटिटी से गुणा करते हैं तो हमारे पास प्रॉफिट निकल के आता है, तभी तो कमाएगा। कि कुछ पैसे है, कुछ सामान दे देगा, तो सामान देगा और जो पैसा से आपस में गुणा करोगे तो उसके प्रॉफिट आएगा कि कितने का प्रॉफिट होता है। तो ओवरऑल प्रॉफिट कितना कमाया है देखिए, तो 66 सहित 2/3% का। इसका फ्रैक्शन वैल्यू होता है 2/3, क्योंकि 33 सहित 1/3 का होता है 1/3, उसी का 2 गुना है 66 सहित 2/3। तो हमारे पास इसका फ्रैक्शन वैल्यू क्या होगा? 2/3। तो आप ये बोल सकते हो कोई चीज 3 की थी और 2 की प्रॉफिट कमा रहा है तो 5 में बेचा होगा। बस यही बात है, वो वही का मान निकालेंगे। देखो कितना प्यार से निकालेंगे। अभी मैंने क्या बोला था कि प्राइस में क्वांटिटी से गुणा करेंगे तो प्रॉफिट आएगा, तो करिए भाई, इसी का तो खेला है यहाँ पे। तो देखिए यहाँ पे 24 में y से गुणा कर दीजिए। 24 में क्या था? यहाँ पे 24 में हम y से गुणा करेंगे, फिर बट्टे में 30 में क्या करेंगे हम भाई साहब? यहाँ पे 1000 से गुणा कर लेंगे, तो ये 30 हो जाएगा, और इसको गुणा कर लेंगे कितना? 1000 से, और बराबर में क्या आ जाएगा हमारे पास? 3 बट्टे में 5। अब हम यहाँ से कैलकुलेट करेंगे, हमारा आंसर निकल के आ जाएगा। इसको 5 से काट दीजिए, 5 से इसको काटिएगा तो 6 बार में आ जाएगा, कट जाएगा। तो यहाँ पर आ जाएगा कितना भाई साहब? 6000, ठीक है। और यहाँ पर इसको 3 से काट दीजिएगा तो 8 बार में कट जाएगा। ये 3 से काटिएगा तो 8 बार में कट जाएगा। अगर इसको मैं काटूं 8 से काटूं तो 8 से इसको भी काट सकते हैं। देखिए कैसे, इसको 4 से काटिए 2 बार में, 4 से काटिए 4 दूना 8, 4 5 20 0, फिर 2 से काटिए 3 बार में, तो हमारे पास y का मान आ जाएगा 250 का 3 गुना, यानी कहीं ना 25 का 3 गुना 75, यानी 750 ग्राम दिया था आपको, और 750 ग्राम का है ऑप्शन नंबर सी, बात खत्म। यानी जो y का मान है वो 750 ग्राम आपको दे दिया था, जिसके वजह से वो 66 से 2/3% का प्रॉफिट कमा दिया था। तो बस आपको यहाँ पे बराबर कर देना था और कैलकुलेट करना था, आंसर आ जाना था। सवाल में कुछ दम था? बिल्कुल दम नहीं था, बस इसमें कैलकुलेशन सवाल था, बाकी कुछ नहीं था। और देखो कहाँ पूछा है, तो देखिए RRB ALP CBT 2 में पूछा हुआ है। तो CBT 1 में थोड़ा लीजी पूछा था, CBT 2 में एक स्टैंडर्ड बढ़ा के पूछा है, तो अच्छा सवाल था। इसमें बच्चे कंफ्यूज हो सकते हैं। आज का हमारा लास्ट सवाल है, क्वेश्चन नंबर 20। देखिए कि क्वेश्चन नंबर 20 हमारा क्या कह रहा है। एक व्यक्ति ने 8 रुपए प्रति 9 पेन तथा 8 रुपए प्रति की दर से, देखो ये वाला लाइन पढ़िए, एक व्यक्ति ने 8 रुपए में 9 पेन तथा 8 रुपए में प्रति पेन, ठीक है, 8 रुपए में एक पेन क्या है, एक बार 8 रुपए में 9 पेन खरीदा है, ठीक है, से 2 प्रकार के पेन खरीदे, यानी सीपी की बात बोला है, ठीक है। यदि उसने दोनों प्रकार के पेन को बराबर संख्या में खरीदा और फिर उसने सभी पेन को 6 रुपए प्रति दर से बेच दिया, तो उसका लाभ प्रतिशत ज्ञात करें। अच्छा सवाल है, बट हम इसमें ऑलरेडी पढ़ लिए, हम प्राइस और आर्टिकल वाले सवाल में हमेशा क्या बोलते हैं हम, कुछ नहीं होता, पहले प्राइस होता है उसके बाद से आर्टिकल होता है। पहला प्राइस क्या था, 8 रुपए में 9 पेन खरीद रहा है, और फिर यही बोला है कि 8 रुपए में क्या कर रहे हैं भाई साहब, एक पेन खरीद रहे हैं, प्रति पेन बोला है, यानी प्रति पेन, यानी 8 रुपए में एक पेन खरीद रहे हैं। तो हमारे पास ये सीपी है, ये हमारे पास क्या होगा CP1, और ये हमारे पास CP2। तो ओवरऑल हमारे पास आएंगे तो CP निकल के यहाँ से हमारे पास आएगा।
अब ये सीपी निकल के आएगा, कैसे निकल के आएगा, तो हमेशा मालूम है कि आर्टिकल को बराबर करते हैं। यहाँ 9 है तो यहाँ भी 9 बनाइए, जब इधर 9 से करिएगा तो इधर भी 9 से गुणा करिए, तो ये 9 8 है 72, ये हो जाएगा। ये हमारे पास 8 था और ये 9, और ये भी हमारे पास 9 हो जाएगा। अब देखिए 8 और 72 कितना होता है 80, 9 और 9 कितना होता है 18, ठीक है, ये आ गया। अब नेक्स्ट लाइन में क्या बोला है कि 6 रुपये प्रति दर से बेचता है, यानी यहाँ पर जो सेलिंग प्राइस निकल के आएगा, क्या निकल के आएगा, तो कितने रुपए दर से बेचता है भाई साहब, 6 रुपये दर से बेचता है। तो आप ये बोल सकते हो 6 रुपये में क्या कर रहा है, 1 बेच रहा है। हमें क्या करना होता है, आर्टिकल को बराबर करना होता है। यहाँ पे 18, यहाँ पे 1 है तो इधर भी 18 से गुणा करेंगे, जब इधर आपने 18 से किया है तो इधर भी 18 से करना पड़ेगा। 18 छके कितना होता है 108, बस हमें तो यहाँ की नीड ही नहीं है क्योंकि सीपी 80 है, 108 सेलिंग प्राइस हो गया। कितने की प्रॉफिट हो रहा है भाई साहब, तो 28 की प्रॉफिट हो रहा है। कितने पे हो रहा है, तो 80 पे हो रहा है, इंटू में हम 100% कर देंगे, बस बात खत्म। अब इसको कैलकुलेट करिए, आंसर निकल के आ जाएगा। देखिए 1 0 से 1 0 खत्म। अब 4 से 2 बार में, 4 से 7 बार में, 2 से काटिए 5 बार में, तो 7 × 5 यानी कहीं ना कहीं कितने परसेंट का प्रॉफिट हो रहा है, 35%। कहाँ है, तो ऑप्शन नंबर है। तो ये है मिसलेनियस का सवाल, और देखिए कितना अच्छा सा सवाल है और कितना लेवल वाला सवाल है। आपको लगता है कि एकदम इजी सवाल है, स्टार्टिंग में मैंने क्या किया, इजी सवाल से उठाया और आपको यहाँ पर लाके पटक दिया। तो भाई साहब मेरे तरह से हुआ, टोटल प्रॉफिट एंड लॉस कंप्लीट हो गया। टोटल 4 क्लासेज में जितना सारे यहाँ पर कहने के 15 टाइप है, यानी 4 क्लास में मैं 15 टाइप कंप्लीट करा दिया हूँ, यानी अपने तरह से मैं पूरा बेस्ट दे दिया हूँ। अब आप लोगों का काम है भाई साहब इस वीडियो को शेयर करना हर जगह से, कि भाई ने इतना फ्री में चीज़ें एकदम कराया है, तो इसका कहीं ना कहीं लाभ हो बच्चों को और चीज़ों को सीखने का मिलेगा कि भाई ने मेहनत किया है तो उससे आपको फायदा हो रहा है। और सिर्फ मेरा मेहनत से काम नहीं होगा, आपको भी मेहनत करना पड़ेगा, और आप बुक्स मंगाइए और उसको प्रैक्टिस करिए दबा के, क्योंकि भाई साहब भूलना नहीं है, जो मैं पढ़ा रहा हूँ आपको साथ साथ रिवीजन करते हुए चलना है। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। आज का जो यहाँ पर हैंड रिटेन नोट्स जो एआर पब्लिकेशन हमारे टेलीग्राम चैनल है इस पर मिल जाएगा, इसको आप ज्वाइन कर लीजिएगा। बाकी आपका बस एक ही काम है, जीवन का एक ही लक्ष्य, अगर हमारे पास पढ़ रहे हैं तो क्या करना है, तो आपको चैनल को सब्सक्राइब करना है और घंटी को दबा देना है और वीडियो को शेयर कर देना है। और बाकी थोड़ा बहुत दिल से आपको थोड़ा बहुत प्यार आए तो भाई के बारे में 2 लाइन जरूर लिखना, पढ़ के अच्छा लगता है कि हाँ आप लोग भी मेहनत को कह रहे हैं कि हाँ कहीं ना कहीं जो भैया करा रहे हैं वो अच्छा है। ठीक है भाई, तो आज के लिए इतना ही था, बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।